हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। आज का रिक्रूटमेंट स्टैटिकल ऑफिसर्स के लिए है और सबसे बड़ी बात है इसमें कोई भी ग्रेजुएट होल्डर अप्लाई कर सकता है। बेसिक सैलरी 53,100 रुपया पर मंथ प्लस अदर अलाउंसेस आपको मिलेंगे। ये बेसिक सैलरी है। तो स्टार्टिंग में आपको 65 के आसपास इन हैंड सैलरी मिलने वाला है। तो ये वैकेंसी उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पर आपके माइंड में आएगा, क्या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है ये पूरा नोटिफिकेशन में हम जानेंगे। इसमें हम जानेंगे number of vacancy, eligibility criteria, selection process, everything. Okay, so चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ओके गाइस, नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे ये नोटिफिकेशन है, राइट। और उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है सीजीएल का, राइट। कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम सीजीएल, राइट। तो उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा सीजीएल का यहाँ पर रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिलिंग करने का 29 नवंबर, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और 28 जो है आपका यहाँ पर दिसंबर को रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। 28 दिसंबर तक ही आप रजिस्टर कर सकते हैं। एप्लीकेशन को सबमिट करने का यहाँ पर डेट है 31 दिसंबर 2024। 31 दिसंबर 2024 तक आप फॉर्म फिल करके सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, कुछ एडिटिंग करना है तो 2 जनवरी 2025 तक डेट रखा गया है। अप्लाई करने के लिए उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन .gov.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी फिलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है फॉर्म फिलिंग, अदरवाइज मैं आपको वेबसाइट पे ले जाके बता देता। तो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर ऑफ वैकेंसी देख लेते हैं, राइट। यहाँ पर देखिए असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर्स है ना, यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं फ्रेंड्स इसको, है ना। यहाँ पर देखिए क्या असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर, राइट। असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर, तो इसमें जो डिपार्टमेंट रखा गया है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स अंडर द प्लानिंग एंड कॉन्वेजेंस डिपार्टमेंट। तो इसमें 165 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है इकोनॉमिक्स स्टैटिकल डिपार्टमेंट में? 165। ग्रुप बी का जॉब है ना, गेजेटेड जॉब है। और लेवल सैलरी लेवल 9 रखा गया है, ठीक है। और स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, टोटल 4 वैकेंसी है। सेम सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, सेम प्रोफाइल रहेगा, राइट गाइस। और ये डिपार्टमेंट है लेबर कमीशन उड़ीसा अंडर लेबर एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट। तो ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, 169 इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में और 4 वैकेंसी लेबर डिपार्टमेंट में। ठीक है, सैलरी स्ट्रक्चर आपको पता चल गया ना। अब बात करते हैं बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। यहाँ पर ब्रेकअप दिया गया है नंबर ऑफ वैकेंसी 165 का, जिसमें कि आप देखेंगे जनरल के लिए 85 वैकेंसी है, ओबीसी एसईबीसी के लिए यहाँ पर 19 वैकेंसी है, एससी के लिए 27, एसटी के लिए 38। यहाँ जो डब्ल्यू दिया है ये विमेन के लिए है, राइट। अब स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए 2 1 1 ये वैकेंसी है। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस का गाइस। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है पहले प्री एग्जाम होगा। ओके, प्री एग्जाम के बाद यहाँ पर दिया गया है, ओके ओके। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं सबसे पहले। बैचलर डिग्री है ना, चाहे बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट से हो, साइंस से हो, साइंस विद स्टैटिक्स, अप्लाइड स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एज ऑनर्स मेजर सब्जेक्ट, और डिग्री इन कॉमर्स, डेटा साइंस या पोस्ट ग्रेजुएट इन स्टैटिक्स, अप्लाइड स्टैटिक्स, एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। इन सभी में से किसी एक में अगर आपका ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम कैंडिडेट सेम जो है स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए भी है, बैचलर डिग्री आर्ट साइंस, राइट। किसी में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज रखा गया है 21 से 38। ओके, अब इसमें ध्यान से देखिएगा, एक टर्म एंड कंडीशन है वो मैं आपको बताऊंगा क्या है टर्म एंड कंडीशन। तो एग्जाम जो है, पहला एग्जाम जो प्री एग्जाम होगा वो 150 मार्क्स का होगा, प्रीलिम्स होगा, जिसमें कि रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये जीएस वगैरह पूछा जाएगा। तो इसमें जैसे कि यहाँ 200 वैकेंसी है तो 5 टाइम ज्यादा कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द मेंस एग्जाम। आपको अगर 200 है तो 1000 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मेंस एग्जाम का भी यहाँ पर 200 का एग्जाम होगा, राइट। और 200 के बाद यहाँ पर गैस
ये इसका जो है सिलेबस अभी जारी नहीं किया गया है, यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा, विल बी पब्लिश शॉर्टली इसका जो है, राइट। तो अभी जारी होगा तो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी होगा, और ये जो पेपर होगा उसके बाद आपको जब रिटेन क्लियर हो जाएगा मेंस, तो 1.5 टाइम, सपोज कि 200 है तो 300 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है। और यहाँ पर जो है गैस, आपका जो एग्जाम होगा वो 2 लैंग्वेज में होगा। जैसे कि हिंदी और इंग्लिश होता है, यहाँ पर हिंदी नहीं होगा, यहाँ पर उड़ीसा और इंग्लिश होगा। उड़िया और इंग्लिश, इन दोनों लैंग्वेज में आपका यहाँ पर पेपर होने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन क्या है, आपको उड़िया लैंग्वेज जो है अच्छे से आना चाहिए। आप उसको बोल सकते हैं फ्लुएंटली, आप उसको लिख सकते हैं, आप उसको राइटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रीड राइट एंड स्पीक उड़िया फ्लुएंटली, है ना। आपको पढ़ने आना चाहिए, लिखने आना चाहिए, बोलने आना चाहिए। अदरवाइज कोई भी कैंडिडेट किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकता है, बशर्ते उनको उड़िया आती हो, राइट। उसमें कंडीशन क्या है, आपने मिडिल स्कूल जो उड़िया उड़ीसा में होता है, मिडिल स्कूल लाइक 7th 8th, इस सब में आपने उड़िया एक लैंग्वेज पढ़ा हुआ होना चाहिए, या फिर 10th का जो एग्जाम होता है उसमें एक लैंग्वेज जो है उड़िया होना चाहिए, राइट। तो ये सब जो टर्म कंडीशन, या 12th में या 7th में, तो उड़िया एक लैंग्वेज यहाँ पर कंपल्सन किया गया है। बाकी सब ठीक है, राइट। अगर आपको उड़िया आता है, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई, right? So it is good opportunity to get the job in the updated प्रोफाइल। ओके, सो गुड लक गाइस, मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ। इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर मैं आपके लिए अपडेट लाता रहूंगा। थैंक यू गाइस।